आराय स्वानुभूत्या च कांसिति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरश्री वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पावुः मुर्मोषुध केवली बोलम्। समय सारजी ग्रंथाधिराज सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार अंतिम अंतिम कलश। आचार्य भगवान ने कहा कि ये जो समय सारजी ग्रंथ है, इसको पढ़कर जो मैं समय सार हूं ऐसे अर्थ और तत्व से जानता है, वो अवश्य ही उत्तम सौख्य को प्राप्त होता है, ऐसा आचार्य देव ने कहा। अभी क्या कह रहे हैं कि ये जो समय सार ग्रंथ है, ये शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म, शब्दों में और वस्तु में वाचक वाच्य संबंध होता है। शब्द कहते हैं और ज्ञान जानता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ जो भी समय सार का स्वरूप कहा गया, एकत्व व्यक्त आत्मा को कहा गया, आचार्य देव ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मेरी प्रतिज्ञा है इस ग्रंथ में कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा, मैं कहूंगा, दर्शाऊंगा और तुम प्रमाण करना, छल ग्रहण नहीं करना, है ना। ऐसी स्टार्टिंग की गाथों में चर्चा है। अब देखो लास्ट लास्ट श्लोक है, और लास्ट श्लोक में आचार्य भगवान फिर से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इस प्रकार आत्मा का तत्व ज्ञान मात्र निश्चित हुआ। आचार्य देव ने तो हमको बताया कि आत्मा का स्वरूप ज्ञान मात्र है, तो ये निश्चित करो, ज्ञान मात्र है, ये निश्चित करो। इससे क्या लाभ हुआ कि चूंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इसका अर्थ ये हुआ कि जिसमें ज्ञान नहीं होता, मैं वो नहीं हो सकता। तो सब पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल की नास्ती हो गई, शरीर की नास्ती हो गई और कर्म की नास्ती हो गई। जिसमें ज्ञान नहीं, वो मैं नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। नंबर दूसरी बात है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, तो जानूंगा कि करूंगा? जानूंगा बस। तो स्व का करूंगा कि पर का करूंगा? जानने वाली वस्तु क्या करे, पर का कुछ करे कि स्व का कुछ करे? बोलो, मैं पाप करता हूं कि पुण्य करता हूं, कि दोनों को मिटा के मुझे वीतरागता करनी है? बोलो। अब कितनी इंपॉर्टेंट बात है थर्ड पॉइंट में, कि जिसको भी जाने उस रूप ही नहीं होता, तो मुझे हटाना मिलाना क्यों है? पाप को जाना तो पाप रूप ही नहीं हुआ, तो पाप को क्यों हटाना है? पुण्य रूप होता नहीं तो पुण्य क्यों करना है? और वीतराग रूप भी नहीं होता, तो धर्म भी काय को करना है? समझ में आ रही है बात? कोई अटपटी सी बात लगती है। ये वाली बात क्यों कही जा रही है कि तुम अपने को ध्रुव जानो। जैसे संयोगों में कुछ कम ज्यादा हुआ तो ऐसा लगता है, वो ज्ञान में झलकता है बस, और ऐसा लगा मेरे में कुछ हो गया। तो कह रहे हैं कि तू जिसको जान रहा है ना, तेरे में कुछ नहीं हो रहा, तू अभी भी ध्रुव है। शरीर में रोग शोक हुए, अरे मुझे ही रोग शोक हो गए, अरे तेरे में कुछ नहीं हुआ। पाप भाव उत्पन्न हुआ, उसको जाना, मैं कितना पापी, अरे मैं पापी कि मैं परमात्मा? परमात्मा में कुछ नहीं हुआ,
बहुत अच्छा चिंतन चला, बहुत पूजा करी, बहुत स्वाध्याय की। तेरे में क्या हुआ? मेरे में तो कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, वीतरागता उत्पन्न हुई, वीतरागता हुई, ये सही बात है, लेकिन ध्रुव में क्या हुआ? और यहाँ तो ज्ञान पर्याय से बात चल रही है कि जब ज्ञान पर्याय ऐसी महामहिम है, तो बोलो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कैसा है? आदरणीय राजेंद्र पंडित साहब ने तो भजन ही बनाया है क्या? जब तीन रतन अनमोल हैं तो रत्नाकर फिर कैसा होगा। जब तीन रतन इतने अनमोल हैं, ज्ञान में गायक प्रसिद्ध हुआ, विश्वास हुआ, ऐसा आनंद प्रकट हुआ, जब ये तीन पर्यायों के नाम रतन रखे हैं, तो वो रत्नाकर कैसा होगा? जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। आगम से, युक्ति से, न्याय से और स्व संवेदन से मैंने अपने स्वरूप को जान लिया। तब वो गुनगुनाते हैं ऐसा, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ। समझ आ रही बात? जब पर्याय इतनी सुंदर है, तो मैं तो, उससे कल बात आई थी, मैं उस पर्याय से कितने गुना बड़ा हूं? अनंतानंत गुना बड़ा हूं मैं। एक वीतराग पर्याय से भी अनंतानंत गुना बड़ा हूं। हेतु? ऐसे ही नहीं चलेगी बात। हेतु कि वो जो एक वीतराग पर्याय है, ऐसी अनंत वीतराग पर्याय उत्पन्न हो, ऐसा एक चारित्र गुण है। एक सर्वांग में एक चारित्र गुण, और उसकी त्रिकालवर्ती पर्याय, अनंत काल तक उत्पन्न होने वाली वीतरागता, 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 वीतरागता। तो ये इससे अनंत गुना बड़ा हो गया ना, ज्ञान गुण, चारित्र गुण। और चारित्र गुण जैसे अनंत गुण मेरे में है, तो अनंत का अनंत गुना, अनंत अनंत बड़ा है वो एक पर्याय से, भगवान आत्मा अर्थात मैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ चर्चाएं अपनी हुई। तो ज्ञान के इतने सारे विशेषण आए कि जब ज्ञान मात्र निश्चित हुआ, तो वो ज्ञान कैसा है कि अखंड है, ज्ञेयों से खंड को प्राप्त नहीं होता, है ना। नंबर दूसरी बात, एक है, ज्ञान तो एक ही है। नंबर तीसरी बात, अचल है, चलायमान नहीं होता। चलायमान है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, वे चलायमान है, वे घटते हैं, बढ़ते हैं, तीव्र होते हैं, मंद होते हैं, वे चलायमान है। लेकिन ज्ञान तो अचल है। ज्ञान अचल है तो ज्ञायक तो महा अचल है, परम अचल है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? स्वसंवेद्य है। कैसा है? स्वसंवेद्य, और किसी मिथ्या युक्ति से बाधा नहीं पाता। आप कितनी मिथ्या युक्तियां लगाओ, ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है, मिथ्या युक्तियों से बाधित नहीं होता। इतनी बात यहाँ पर अपन ने कल श्लोक में की, लास्ट लास्ट श्लोक है। अब जो भावार्थकार हैं, उन्होंने बहुत ही जी सुंदर, एक बार ने जो अचल का मतलब और बताइए। अचल अचल मतलब, चलायमान नहीं होता मतलब? चलायमान नहीं होता मतलब कि जैसे ज्ञान है ना, ज्ञान दर्पण है, दर्पण है ना। हम्म दर्पण में कभी मोर झलक रहा है, हम्म दर्पण में कभी सुअर झलक रहा है, दर्पण में कभी हम तुम प्रतिबिंब झलक रहा है, कभी दूसरे झलक रहे हैं। तो उन झलकने से वो दर्पण चंचलता को प्राप्त नहीं होता। कभी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। कल एग्जाम्पल दिया था, क्या एग्जाम्पल? वो जो मंदिर का शिखर है ना, शिखर, हम्म तो उसके ऊपर वो लाइटिंग कर दी, तो हम्म उस लाइटिंग कर दी ना, तो एक हम्म बल्ब जलता बुझता, जलता बुझता,
तो ऐसा दिखाई देता है कि शिखर घूम रहा है। तो कह रहे हैं कि वो बल्ब जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, शिखर हाँ, तो अचल है, ओके। शिखर तो अचल है। ऐसे और भी एग्जाम्पल आए थे कि अपन ट्रेन में बैठे हैं, है ना, और वे पेड़ पौधे चलते चलते दिखाई देते हैं, दौड़ रहे, बहुत तेज दौड़ रहे पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे हैं कैसे? अचल। चलायमान ट्रेन में बैठने पर वे स्थिर पेड़ चलायमान दिखते हैं। क्या बोला? ठीक है। चलायमान ट्रेन में बैठकर वे पेड़ कैसे दिख रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तब पेड़ दौड़ कर रहे हैं, वे तो अचल है। ऐसे ही ठीक ज्ञान है। में इतनी चीजें झलकती हैं, तो ऐसा लगता है मैं ही कितना चंचल हूँ, मेरे परिणाम कभी कैसे ए भगवान बहुत चंचल है। जैसे बच्चे को देख, तो बच्चे हाँ, की ठीक है। एक्टिविटी देख रहे हैं, शरीर की क्रियाएं तो देख रहे हैं, और हम्म, शरीर की क्रियाओं के साथ वो परिणाम करने में इतने नैमित्तिक संबंध है, तो परिणाम दिख रहे हैं। तो अपन क्या बोलते हैं? एक मिनट शांत नहीं रहती, बहुत ही चंचल है। तो चंचल कौन है? अब उस हम्म, बच्चे में ही ढूंढ देखो कि चंचल कौन है, कि वो शरीर की क्रियाएं और परिणाम। और उसी समय उस बच्चे का ज्ञान स्वभाव कैसा है? ओके, ज्ञान बहुत बढ़िया। स्वभाव अचल। और ज्ञान ठीक। स्वभाव अचल है तो ध्रुव कैसा है? परम अचल। अच्छा, मतलब हुआ कि सिर्फ ज्ञान में गे झलकते हैं, हाँ, लेकिन जो जो है वो ज्ञान ही है, वो गे से कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं, हाँ, इसलिए अचल है। इसलिए अचल है। अच्छा, और चंचलता में शरीर का लिया और रागादि परिणाम का लिया, ये बराबर। चला। हम लोक में भी ऐसा कहते हैं ना, ये बच्चा बहुत चंचल है। हम्म, तो बच्चा तो जीव है, भगवान आत्मा। तो ओके। उसकी चंचलता हम किसको देख कर कह रहे हैं? शरीर की हाँ, क्रियाओं को शरीर। देखकर और परिणामों को देखकर। हाँ, बिल्कुल सही इतने है। में एक संबंध है, मगर ये बहुत हाँ, चंचल है, और ये बच्चा बहुत चंचल है। तो बच्चा तो समय सार हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। है ना। वो ठीक ज्ञान है। की तरफ से बोलो, ज्ञान की पर्याय की तरफ से बोलो, तो जानने वाला है बस, चंचल हाँ, कहाँ है? ठीक है। तो हम वो देह और परिणामों को देखकर पूरी वस्तु को ही चलायमान कहते हैं, चंचल है। जीव हाँ, तो चंचल नहीं है, ज्ञान ठीक है। तो चलायमान है नहीं। हाँ। चलायमान कहो तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को कहो, तो हम्म, बेचलायमान है, मैं तो अचल हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों चलायमान है, वरना कर्म हाँ, भी चलायमान हाँ, बराबर। अब है। कर्म ओके। तो अपने ज्ञान का ही विषय नहीं है, हाँ, इसलिए ठीक। कर्म को बीच में गौड़ किया। हाँ, हाँ, चलायमान तो वे भी हैं। हाँ। कर्म तो ज्ञान चलो, का विषय नहीं बनते, ज्ञान का विषय तो परिणाम और शरीर बनता है बस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थैंक यू। और परिणाम भी शरीर के माध्यम से ही जानने में आते, हम्म, परिणाम भी बिल्कुल शरीर के बिल्कुल। माध्यम से जानने में आते हैं। तो कहते हम्म, हैं इसके ऐसे परिणाम है। कल हम्म, शाम की क्लास में चर्चा आई हम्म, कि न तो ज्ञान कभी इंद्रिय वाला होता, कहते हैं ना, हम्म, इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान। हम्म, और ऐसे ही बोलते हैं इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख। तो न तो इंद्रिय ज्ञान नाम की पूरी दुनिया में कोई चीज है, हम्म, और न इंद्रिय सुख नाम की कोई चीज हम्म, है ना। कैसे? हम्म, कि जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन करता है उसको इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है, वो है तो यस, अतीन्द्रिय, बिल्कुल ठीक। है ना। अब हम्म, जिस ज्ञान ने मैं आत्मा हूं ऐसा जाना, हम्म, तो वो मैं आत्मा हूं ऐसे जानने वाले ज्ञान से और जो इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्त रहा है, इनमें दोनों ही ज्ञान अतीन्द्रिय हैं। तो भेद डालने के लिए उसको इंद्रिय कह दिया, इसको अतीन्द्रिय कह दिया, भेद डाला, ठीक है, भेद ठीक। डाला गया है। हाँ, ज्ञान तो ठीक है। अतीन्द्रिय ही है।
अच्छा, दोनों ही अतीन्द्रिय हैं। दोनों, हाँ, अरे वही तो ज्ञान की पर्याय है एक ही, ठीक बात है, सही बात कोई अलग अलग ज्ञान थोड़ी है। है। ठीक इसी है, प्रकार अलग सुख, होगा भेद डालने के लिए। हाँ आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ठीक बात। कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना। थैंक यू। इसी प्रकार इंद्रिय सुख, कि जो पर लक्ष्य से जो सुख हो रहा है, ये समझ रहा है मैंने आइसक्रीम खाई मुझे मजा आया, मैंने खाना खाया मुझे मजा आया, मैं घूमने गया मैंने स्वाध्याय की मजा आया, मैंने विधान रचाया मजा आया। तो वो मजा आया को क्या, ऐसा जो पर लक्ष्य से मजा आ रहा है ना, उसको इंद्रिय सुख कहते हैं। जिसमें इंद्रिया निमित्त है या पर निमित्त है। और जो स्वभाव के आश्रय से पर्याय उत्पन्न हुई, अब दोनों भेद कैसे डालें, तो उसके कहेंगे कि तुझे पता नहीं है, अतीन्द्रिय सुख उत्पन्न होता है। स्वभाव को जानने पर अतीन्द्रिय सुख उत्पन्न होता है। सुनो, ये जो विकारी पर्याय है ना, ये भी अतीन्द्रिय है। इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों का लक्ष्य होने से उस सुख को भी अतीन्द्रिय ही है, इंद्रिय सुख कहा जाता है, क्योंकि इंद्रिय निमित्त पड़ रही है, इसलिए है तो अतीन्द्रिय। हरी बात ख्याल में। क्योंकि क्योंकि वो सुख जो प्रॉपर्टी है वो जीवात्मा की है। जीव की है, और जीव अतीन्द्रिय है, तो उसकी सारी पर्याय अतीन्द्रिय है। सही तो बात। थोड़ा सा और विश्लेषण हुआ क्या, कि क्रोध इंद्रिय अतीन्द्रिय है कि इंद्रिय है। क्रोध, कौन सी इंद्रिय से क्रोध जाना जाता है, बोलो। स्पर्शन से, रसना से, घ्राण से, चक्षु अच्छा, से, कर्ण से, कौन सी इंद्रिय से क्रोध जाना जाता है। कोई से नहीं जाता, ना खट्टा है, ना मीठा है, ना चरपरा है, ना ठंडा है, ना गर्म है, फिर ना वही काला वही है, ना बात आ नीला है। गई कि क्रोध क्रोध को जो है ना वो शरीर से तो जानेंगे, है तो विकार, लेकिन हाँ, शरीर से ही जानेंगे। लाल आंखें हो गई तो जो क्रोध। शरीर से दिख रहा है वो क्रोध ही नहीं है, वो तो पुद्गल अच्छा। की पर्याय है। वो तो जो आंखें लाल हुई वो तो पुद्गल की पर्याय है, वो क्रोध ही नहीं है। हम्म। शब्द बोले तेज तेज, वो तो क्रोध नहीं है, वो तो भाषा परगना है। क्रोध तो जीव की पर्याय है, विकारी पर्याय है। तो वो तो स्पर्श रस गंध वर्ण से शून्य होती है। आई बात समझ में, कहाँ से बात आई है पूरी की पूरी, आशा इधर से ही बरगड़ा, लगा, आशा है ना। बरगड़ा, उससे ज्ञान तो उसी से हो रहा है कि ये क्रोध कर रहा है। हाँ, तो ये बात चल रही है, ज्ञान है ना, वो ज्ञान भी अतीन्द्रिय होता है। और जीव की सारी विकारी और अविकारी सारी पर्याय अतीन्द्रिय है, इंद्रिय नहीं है, ऐसा। ठीक है। देखो, भावार्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है, थोड़े जागरूक अपने को एक उपयोग मिनट से और, निकाल। हम्म। वो भले ही विकारी पर्याय है, जीव की है वो, शरीर हम्म। का हाँ, द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म का कोई संबंध नहीं है ना। हम्म। लेकिन लेकिन स्वभाव नहीं है, इसलिए विकारी पर्याय स्वभाव तो है नहीं, है कर्मादि नहीं। अब ये कर्म के लिए टॉपिक अभी यहाँ नहीं चल रहा। उपाधि उपाधि है। हाँ, अब कर्म नहीं, की अभी ये मैटर नहीं चल रहा, अभी इसको यहाँ पे नहीं लगाओ। अभी तो अच्छा। इतना समझो कि जीव की सारी पर्याय अमूर्तिक ही होती हैं, बस। अच्छा, ठीक है, चाहे ठीक। वो विकारी हो चाहे अविकारी। अब वो हम्म। कर्म ये है वो, ये मैटर नहीं चल रहा, वो हम्म। डिफरेंट है, बस। ठीक ठीक है। है। देखो, भावार्थ यहाँ अब बहुत इंपॉर्टेंट है, भावार्थ में थोड़ी पढ़ाई होगी अच्छे से, है ना, इसलिए अच्छे से तैयार रहो। देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान ही कहा है। अभी कह रहे हैं ना, पूरे समय सार जी में आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, पूरी चर्चा कुंद कुंद आचार्य देव ने ज्ञान से की है। क्यों की है उन्होंने पूरी चर्चा ज्ञान से,
क्योंकि ज्ञान लक्षण से बात की है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने ये कहा है कि आत्मा में सिर्फ ज्ञान है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि भगवान ने आत्मा को पर्याय रूप कहा है। इसलिए वो कह रहे हैं छलम न गेतव्यम, छल नहीं ग्रहण करना, बात को समझने की कोशिश करना। हमको तो आत्मा जानना है। तो कैसे जाना है? आत्मा निष्क्रिय है, अव्यक्त है, अनंत गुण अव्यक्त हैं, अकेली वो उपयोग लक्षण रूप जो पर्याय है वो व्यक्त है। तो व्यक्त पर्याय से अव्यक्त पूरा महामहिम त्रिकाली ध्रुव बताया जा रहा है। इसलिए पूरे समय सार जी में चर्चा ज्ञान 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 से आई है। वो लक्षण लक्ष्य की बात है, इसलिए आत्मा का तत्व ज्ञान मात्र कहा है। नंबर 1, आपको समझना ये है कि ज्ञायक का तत्व ज्ञायक बना रहना है। ये अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं, परसों भी की, रोज ये वाली बात हो रही है। सो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। और अभी भी किसी का को कंफ्यूजन हो तो मुझे वॉइस मैसेज भेज देना कि ज्ञान मात्र क्यों कह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रही। ज्ञायक ज्ञायक रहता है ये कि हमें समझ में नहीं आ रही। अर्ध तत्व, ध्रुव का तत्व ध्रुव बने रहना है, और पर्याय का तत्व उत्पाद व्यय। सारी ही पर्यायों का तत्व उत्पाद व्यय रूप है। ठीक है। अब फिर और भेद प्रभेद में जाएंगे ना, तो आश्रव उत्पाद व्यय रूप है, परंतु आश्रव का तत्व दुख रूप है। और स्पेशलिटी में जाएंगे, आगे बढ़ती बढ़ती बात और विशेष 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 होती जाती है ना। संवर निर्जरा भी उत्पाद व्यय रूप है, परंतु उनका तत्व सुख रूप है। वे सुख रूप सुखमयी पर्याय है। और मोक्ष भी उत्पाद व्यय रूप है, लेकिन मोक्ष का तत्व पूर्ण सुख की अवस्था है। समझ आ रही बात? ऐसा तो कहाँ कौन सी विवक्षा से बात की जा रही है ये अपने को समझना चाहिए। ऐसा कंफ्यूजन नहीं करना कि आपने तो ये कहा कि ज्ञायक का तत्व ज्ञायक बने रहना, तो यहाँ तो कह रहे हैं कि आत्मा का तत्व जानना है। तो अभी किसकी बात हो रही है? अभी किसकी बात हो रही है? लक्षण लक्ष्य की बात। और आचार्य भगवान आगे बात करेंगे। न्याय की ही बात हो रही थी। देखो, यहाँ आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान ही कहा है। क्यों ज्ञान कहा है? 3 पॉइंट। उसका भी कितना बड़ा प्रयोजन सद गया, पूरे विश्व की नास्ती हो गई। वे 3 पॉइंट, जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, ज्ञान स्वरूप हूं इसलिए करता नहीं, जानने ही वाला हूं तो जिनको जानता हूं उस रूप होता नहीं। जब उस रूप हुआ ही नहीं तो शुद्ध हूं सदा। तो पर्याय शुद्ध है तो मैं तो महाशुद्ध तत्व हूं, परम शुद्ध हूं। ऐसे ये 3 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। आत्मा में क्या बोल रहे हैं? ज्ञान ही कहा। इसका कारण यह है कि आत्मा में तो अनंत धर्म है, अनंत गुण है, अनंत शक्ति है, और ज्ञान मात्र कह दिया। आत्मा में तो अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण है, परंतु आत्मा का स्वरूप क्या कहा? ज्ञान मात्र। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। किंतु उसमें कितने ही तो साधारण गुण हैं। कितने ही गुण तो कैसे हैं? साधारण। साधारण गुण मतलब कि जो सब द्रव्यों में कॉमनली पाए जाएं, वे साधारण। साधारण मतलब कॉमन, सब में पाए जाएं। ठीक है। तो वे साधारण हैं, इसलिए वे अति व्याप्ति युक्त है। यदि हम ऐसा कहें कि आत्मा में अस्तित्व गुण है, तो तुम अस्तित्व गुण से आत्मा को पहचान लो। तो अस्तित्व गुण तो पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल में भी है। अब वो कहेंगे भगवान ये कह रहे हैं कि आत्मा अमूर्तिक है। अमूर्तिक है ना? हाँ है। तो अमूर्तिक तो धर्म धर्म आकाश काल भी है। तो इनसे आत्मा की पहचान नहीं हो सकेगी। आत्मा की पहचान किससे होगी? विशेष गुण से।
जो किसी में न पाया जाए। कल अपन ने चर्चा की थी, ट्रेन पे कोई लेने आ रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे हमें कौन लेने आ रहा है? कि उसके हाथ में गुलाब के फूल का बंच होगा। तो बंच से हमने व्यक्ति को पहचान लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमारी दृष्टि बंच पे तो गई, लेकिन बंच है उसी समय। दृष्टि बंच पे गई, लेकिन बंच से हैंडशेक नहीं करते, आदमी से करते हैं। समझ में आ रही बात? लक्षण पे ही नहीं रुके रहते, लक्षण से लक्ष्य को प्रसिद्ध करते हैं। क्या बोला? मैं तो जानने वाला हूँ, चलो जानने वाला है ना जो, वो ज्ञायक है। जो जानने वाला है सो कौन है? ज्ञायक, महामहिम वस्तु। जानने वाली तो एक पर्याय है। तो जानने वाली क्यों कहते हैं बार 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 बार? इसलिए कहते हैं वो असाधारण लक्षण है, उसी से आत्मा की पहचान हो सकती है। आत्मा में अकेला ज्ञान गुण नहीं है। शुद्ध आत्मा है मेरा नाम, मात्र जानना, ओनली जानना, ओनली जानना मेरा काम। तो ओनली जानना मेरा काम है, श्रद्धा करना मेरा काम नहीं है, लीनता मेरा काम नहीं है, प्रभुत्व मेरा काम नहीं है, वीर गुण मेरा गुण नहीं है, पुरुषार्थ मेरा काम नहीं है। अरे अनंत काम है। तो वीर शक्ति तो औरों में भी होती है। क्या बोला? वीर शक्ति तो औरों में भी होती है। तो उससे आत्मा की पहचान नहीं होगी, साधारण गुणों से आत्मा की पहचान नहीं होगी, इसलिए ज्ञान मात्र कहा है। तो तुम ये नहीं समझ लेना कि आत्मा में अकेला ज्ञान नहीं है बस। आत्मा तो अनंत शक्ति संपन्न वस्तु है, अनंत धर्मात्मक वस्तु है। कोई अकेले ज्ञान ज्ञान वाली नहीं है। कोई से पूछो, अब ये सुन लिया कि जानता भी नहीं है, तो फिर ऐसा बोलेंगे, बताओ आत्मा क्या करता? तो क्या बोलेंगे? आत्मा कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। अनंत गुणों की अनंत पर्याय समय उत्पन्न होती है, अनंत काम करता है। और नहीं तो फिर ऐसा बोलेंगे कि जानता है। समझ में आ रही बात? ऐसा तो कह रहे हैं कि साधारण गुण भी है उसमें अनंत। तो उन साधारण गुणों से आत्मा की पहचान नहीं हो सकती, इसलिए उसमें अति व्याप्ति दूषण आता है। ठीक है, अब क्या करें? कुछ धर्म है सो पर्याय आश्रित है। आपने ऐसा बोला कि आत्मा ज्ञान मात्र है, तो ऐसा भी बोलो आत्मा विश्वास मात्र है, ऐसा बोलो। ऐसा बोलो स्थिरता मात्र है, ऐसा बोलो। अब सुनो गजब की बात, वो स्थिरता अस्थिरता विश्वास आदि ना व्यक्त नहीं है, लेकिन ज्ञान तो सदा ही व्यक्त है। और जो पर्याय आश्रित भाव है ना दूसरे, वे कैसे हैं? वे किसी अवस्था में होते हैं और किसी अवस्था में नहीं होते। यदि आत्मा का लक्षण आप राग बताओगे, क्यों? आत्मा में चारित्र गुण है और उसमें राग भी है, तो राग कहो आत्मा का लक्षण। ये तो बात सही है कि आत्मा की पर्याय में राग भी है, पर वो राग किसी अवस्था में तो मिलता है और किसी अवस्था में मिलता नहीं है। अनंतों को राग मिलता नहीं है, सिद्धों को राग मिलता नहीं है, तो फिर वे जीव सिद्ध नहीं होंगे। क्या बोला? वे जीव सिद्ध नहीं होंगे। सिद्ध रागी द्वेषी लोग हैं, वे जीव सिद्ध होंगे। और आत्मा का लक्षण अगर वीतरागता कहेंगे तो वे सारी संसारी जीव अजीब सिद्ध हो जाएंगे। तो न पर्याय आश्रित भावों को जीव का लक्षण कहा जा सकता। मुझे बार बार है ना ऐसा ऐसा ख्याल में आता है बार बार कि जब ऐसी टेक्निकल चर्चाएं चलती है ना, तब ना तो इसमें कोई किस्सा है, ना कहानी है, ना इसमें कुछ करने की बातें हैं,
तो दुनिया को तो ये लगता है कि धर्म तो पूजा पाठ करो तो धर्म होए। अब ये इससे ज्ञान से क्या होता है? सुन लो जे अति व्याप्ति अब भैया हमें तो ज्यादा चक्कर में पड़ना नहीं, अति व्याप्ति अव्याप्ति। अब पता नहीं क्या क्या है, सुनने बैठ तो सुन लो। प्रभु यही धर्म चर्चा है, ये नहीं समझोगे धर्म प्रकट नहीं हो सकता परिणति में। चाहे तुम पाठ करो, चाहे पूजा करो, चाहे दया करो, चाहे दान करो। अपनी पहचान का चिन्ह ही नहीं पता है तो अपने को काय से पहचानोगे? काय से पहचानोगे? बोलो, चिन्ह ही नहीं पता, फिर बोलते रहेंगे सही बात है अभी तो अपन में तो राग भरो, अभी तो अपन में कितने पाप के परिणाम, कितने पाप भरो। वे कह रहे हैं कि तुम में तो अनंत गुण भरे हैं। आई बात ख्याल में? ऐसा बोलिए। दीदी आपने बताया जैसे श्रद्धा और चारित्र जो है वो भी सिर्फ जीव के ही गुण हैं, पर वो अव्यक्त हैं, और जो ज्ञान है वो व्यक्त गुण है, इसलिए वो ही सिर्फ विशेष गुण है आत्मा का, है ना? हाँ, बहुत बड़ी। ज्ञान लक्षण, श्रद्धा लक्षण नहीं कहा, चारित्र लक्षण नहीं कहा, जानना लक्षण का। अभी चर्चा आएगी पूरी। और देखो अपन यहीं पे कर लें, चारित्र की गुण की परिणति में पाप उत्पन्न हुआ, सुनना, तो आप पाप को लक्षण कह दो, तो पाप परिणाम भी कभी है कभी नहीं है, शुभ भाव भी कभी है कभी नहीं है, मिथ्या दर्शन कभी है कभी नहीं है, सम्यक दर्शन भी कभी है कभी नहीं है। लेकिन जानना कब नहीं है ये बताओ? और किसी जीव मात्र में, निगोद से लेके सिद्धों तक, निगोद से लेके सिद्धों तक, नंबर 1। और थोड़ी टेक्निकल बात की जाए ना, तो टेक्निकलिटी ऐसी है कि ये मोह के चक्कर में ज्ञान को अज्ञान या मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान में मोह की धूल लगी है। वास्तव में ज्ञान सिर्फ जानता ही है, न वो बंध का कारण है न मोक्ष का कारण है। क्या बोला? न वो बंध का कारण है न मोक्ष का कारण है। क्यों? अब बात है ना बहुत आगे बढ़ जाएगी। क्यों? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक ज्ञान कह रहे हैं ना, श्रद्धा सम्यक हुई तो ज्ञान को सम्यक नाम मिलता है। ज्ञान तो बोई का बोई है, श्रद्धा सम्यक हुई तो ज्ञान सम्यक हो गया। अब बोलो, यदि ज्ञान सम्यक पने का कारण है तो तुरंत मोक्ष क्यों नहीं हुआ? तो वास्तव में संसार और मोक्ष का चक्कर मिथ्यात्व से है, मोह से। दर्शन मोह, चारित्र मोह, ज्ञान से नहीं है। ज्ञान तो बोई का बोई बना है। और सुनो, और सुनो, 12वें गुण स्थान तक ज्ञान वही का वही बना है, कोई छाया उपशमिक ज्ञान, उसमें कोई विशेष वृद्धि नहीं होती। जो पहले गुण स्थान में था ना संगी पंचेंद्री, और 12वें गुण स्थान में संगी पंचेंद्री, उसी मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान संज्ञा मिल गई, वही का वही ज्ञान कंटिन्यू कर रहा है। और मोक्ष मार्ग किससे हुआ? मिथ्यात्व के अभाव से, चारित्र मोह के अभाव से, स्थिरता विशेष से, स्थिरता पूर्ण स्थिरता से। मोक्ष मार्ग उससे हुआ, ज्ञान से नहीं हुआ। और सुनो गजब की बात, जब पूर्ण केवल ज्ञान भी प्रकट हो गया, अब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन केवल ज्ञानी अनंत भी हैं और केवल ज्ञानी सिद्ध भी हैं, उनके दोनों के केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़ा। फिर भी अनंत और सिद्ध क्यों? कि आघाती कर्म संबंधी, ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले गुण स्थान से संगी पंचेंद्री का ज्ञान और 12वें गुण स्थान तक वही का वही ज्ञान, उतना ही का उतना ज्ञान। अरे थोड़ी बहुत वृद्धि हो तो हो। अपन कह रहे पहले कम सांस जानते थे, अब ज्यादा जानते, द्वादशांग के पाठी हो गए।
वो द्वादशांग का पाठी भी केवल ज्ञान के आगे समुद्र में बूंद जितनी है, बूंद, एक ड्रॉप। केवल ज्ञान है अथाह समुद्र। हमारी बात ख्याल में? इसलिए ज्ञान न बंध का कारण है और न मोक्ष का कारण है। अब ये जो कथन आते हैं अज्ञान से ही बंध, सम्य ज्ञान से ही मुक्ति है, ये सब उपचारित कथन है, ये व्यवहार के कथन है, ये ज्ञान के ऊपर मिथ्यात्व का उपचार डाला है। क्यों? ऑथेंटिक करो। क्यों? समय सार जी में आचार्य भगवान पहले ही लिख चुके बंध अधिकार में कि बंध का कारण तो राग होता है। जितना राग, जैसा राग उतना बंध। ज्ञान, ज्ञान तो जैसा है वैसा है, ज्ञान तो स्वपर प्रकाश है। अब समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि वो श्रद्धा चूंकि अंधी है ना, उसमें ज्ञान नहीं है। चारित्र की पर्याय भी अंधी है, उसमें ज्ञान नहीं है। तो ये काम पूरा ज्ञान करता है। श्रद्धा को सम्यक होने का काम ज्ञान करता है। ज्ञान ही जानेगा, ज्ञान में ही भेद ज्ञान नहीं हुआ। पूरा काम भेद ज्ञान का ज्ञान करेगा, श्रद्धा कुछ नहीं करती। और ज्ञान ने जब भेद ज्ञान के द्वारा ये स्वीकार किया कि मैं परमात्मा हूं, तो श्रद्धा उसमें यश डालती है। इसलिए पूरी चर्चा ज्ञान से आती है। ज्ञान का ही दोष, ज्ञान का ही दोष, प्रज्ञा का अपराध, ये पूरी बातें आ गई बीच है। क्योंकि वो व्यक्त है, अभी आ रही है बात, अभी यहाँ पे ये पूरी बात आ रही है। क्योंकि ज्ञान लक्षण व्यक्त है, वो आत्मा की पहचान का चिन्ह है। अभी मंगलायतन गए थे लास्ट में, तो ये चर्चा की। भगवान की प्रतिमा को पहचानने का चिन्ह शेर, हाथी, बैल आदि आदि है। वो भगवान को पहचानने का चिन्ह नहीं है। भगवान की प्रतिमा, ये कौन से भगवान की प्रतिमा है ये पहचानने का। महावीर भगवान का चिन्ह शेर नहीं है, पार्शनाथ भगवान का चिन्ह सांप नहीं है। प्रतिमा, ये किसकी प्रतिमा है? चिन्ह के बिना कैसे पहचानोगे लोक में चीजों को? तो चिन्ह की जरूरत पड़ती है। तो ये महावीर भगवान की प्रतिमा है, ये पार्शनाथ भगवान की प्रतिमा है। एक बात। नंबर दूसरी बात, भगवान को पहचानने का चिन्ह क्या है? भगवान को, जीव को नहीं, भगवान को। भगवान को पहचानने का चिन्ह है सर्वज्ञता, वीतरागता। बुद्धि वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या उसको स्वाधीन को, चाहे जो कहना है वो कहो, लेकिन शर्त भगवान को पहचानने का चिन्ह है सर्वज्ञता और वीतरागता। आप कैसे पहचानोगे? ये हमारे देव हैं। सर्वज्ञता है, वीतरागता है, गदा है, वो शूल है, वो तीर कमान है, पत्नी है, मुंड माला है, वगैरह वगैरह। ये देव नहीं हो सकते। समझ आ गई बात? ये भगवान को पहचानने का चिन्ह। लेकिन जीव को पहचानने का चिन्ह, एनी जीव, निगोर से लेके सिद्धों तक, एनी जीव, जीव को पहचानने का चिन्ह है ज्ञान, उपयोगो लक्षणम। तीन बातें हो गई। प्रतिमा को पहचानने का चिन्ह, भगवान को पहचानने का चिन्ह, और जीव को पहचानने का चिन्ह। अच्छा, मुनिराज में लगा लो। कौन से हमारे गुरु हैं? नग्न दिगंबर। दूसरे गुरु से भेद डालने के लिए नग्न दिगंबर। और असली में मुनिराज का चिन्ह तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता। और जीव का चिन्ह, मुनिराज भी जीव है, उपयोग लक्षण। ठीक है? तो चिन्ह के बिना तो काम नहीं चलेगा। अब आपको भगवान का ही चिन्ह नहीं पता, इन्हें भी सिर झुका दो, उन्हें भी झुका दो, इन गुरु को भी झुका दो, उनको भी। अपन से तो अच्छे ही हैं, अपन से तो अच्छे ही हैं। क्या अच्छे अपन से? ऊंचा नाम धरा के नीची पदवी का काम हो, तो क्या अच्छे हैं?
कुछ अच्छा नहीं। नीची पदवी रख के ऊंचा काम करे तो प्रशंसा भी हो। हमारी बात ख्याल में ऐसा देखो, अभी क्या कह रहे हैं कि कुछ धर्म आश्रित हैं। एक अभी जो चर्चा आई, जो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है और सम्यक दृष्टि का ज्ञान है, ये 12वें गुण स्थान तक है, 10वें गुण स्थान तक कह लो, तो उसी कैटेगरी 12वें तक कहो, 10वें तक क्यों कहो, 12वें तक है ना चापचम्य ज्ञान। हाँ 12वें तक है ना, तो वो कैटेगरी ज्ञान की क्षयोक्षम ही है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। हाँ बराबर है ना, ठीक है। हाँ, निगोदिया को अभी क्षयोक्षम ज्ञान है। ओके ओके। ज्ञान और में वो तो कैटेगरी क्षयोक्षम तब भाव बदलती है जब केवल ज्ञानी हो गए। हाँ, ठीक सम्यक है। मिथ्या नाम पाता है वो। हैं? मिथ्या तो मिथ्या ज्ञान कहेंगे, सम्यक तो हाँ सम्यक ज्ञान कहेंगे। ऐसे ठीक है। कैटेगरी बनती है। रह शब्द सब क्षयोक्षम। ओके। अभी देखो क्या बोल रहे हैं कि कुछ धर्म कैसे हैं, कुछ धर्म तो ऐसे हैं कि जो अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, इसलिए उनको चिन्ह नहीं बनाया जा सकता, नंबर 1। और कुछ धर्म पर्याय आश्रित हैं, किसी काल में होते हैं और किसी काल में नहीं होते, तो उनसे भी आत्मा की पहचान नहीं हो सकती। अब आपने राग को चिन्ह बनाया, श्रद्धा को चिन्ह बनाया, तो वो राग तो कभी है ही नहीं, तो फिर अब जीव की पहचान कैसे करेंगे। हरी बात ख्याल में। अच्छा सुनो, और वो राग भी होता है ना, वो कम ज्यादा होता है, फ्लक्चुएट होता है, लेकिन ज्ञान स्वभाव कभी फ्लक्चुएट नहीं होता। सुनो, जो ज्ञान का क्षयोपशम है ना, क्षयोपशम, ज्ञान का क्षयोपशम भाव, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी घटता बढ़ता है। और ये क्षयोपशम भाव को भी जीव का लक्षण नहीं कहा है, वो सामान्य उपयोग लक्षण, इसको जीव का लक्षण कहा है। सामान्य ज्ञान है ना, जो निगोदिया में भी है, और सामान्य ज्ञान भगवान में भी है। केवल ज्ञान वो ज्ञान का विशेष है, अल्प ज्ञान अक्षर का अनंतवा भाग वो क्या है, वो ज्ञान का विशेष है। लेकिन सहज सामान्य ज्ञान, केवली परमात्मा में भी सहज सामान्य ज्ञान, वो एकदम कॉमन है, कॉमन 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 कॉमन, और वो व्यक्त है। और वो कैसा है, व्यक्त है। कैसे मानेंगे अपन की व्यक्त है, देखो ऐसा मानेंगे, हेतु होते हैं ना हर चीज को, हर चीज को समझने के लिए, पक्का करने के लिए हेतु होते हैं। उन हेतुओं को समझना बहुत आवश्यक होता है, रटने से काम नहीं चलता। रट लो और भूल जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी नहीं बनेगी रटने से। आप हेतुओं से समझोगे ना लॉजिकली, तो बात एकदम सेट हो जाएगी। देखो, निगोद का जीव कहते हैं अपन, निगोदिया जीव आगम से प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है कि निगोदिया जीव अनंत दुखी है। निगोदिया जीव कैसा है, अनंत दुखी है। प्रश्न है कि वो अनंत दुखी कैसे है। यदि उसमें ज्ञान ही नहीं हो, बिल्कुल ही नहीं हो, तो वो अनंत दुख को जानेगा कैसे। अच्छी बात है, बढ़िया है, जानो ही मत तो दुख ही मिट जाए, बहुत लोग ऐसा करते हैं। जानो ही मत तो निगोदिया को ज्ञान ही नहीं हो रहा, इतना अक्षर का अनंत भाग, तो फिर वो दुखी सिद्ध नहीं होएगा। जानेगा तब तो अनंत दुख को दुख सिद्ध होएगा, जानेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, कितना भी ज्ञानहीन होने पर किसी कर्म में ये ताकत नहीं है कि वो ज्ञान का नाश कर दे। ज्ञानावरणी कर्म किसे कहते हैं, जो मेरा
और मेरी पर्याय का कुछ नहीं करता, उसको कहते हैं ज्ञानावरणी कर्म। आत्मा का घात करे उसको ज्ञानावरणी, उसको घाती कर्म कहते हैं। आत्मा का घात करा होता ना कर्मों ने, तो अब तक आधी चौथाई रह गई होती। समझ में आ रही है ये अध्यात्म? आदरणीय भाई साहब कह रहे हैं, सुमत जी भाई साहब, कि जो अब मेरा ऐसा मन है कि मैं करणान योग पढ़ाऊं। तुमने ऐसा करणान योग सुन रखा है, 70 कोढ़ा कोढ़ी मर गए, 20 कोढ़ा कोढ़ी मर गए, घाती कर्म ने आत्मा का घात कर दिया, आत्मा तो मर गई। 8 कर्मों के बीच में अकेली आत्मा। ये मिल दुष्ट घनेरे कियो बहुत बेहाल, सुनियो साहेब मेरे। रचनाएं लिखी पड़ी हैं। ज्ञान महानिधि लूट, रंक निभल कर डार्यो। किन कर्मों ने? मेरी ज्ञान निधि को इन्होंने लूट लिया। क्यों? ज्ञानावरणी कर्म का इतना तीव्र उदय आया कि इन्होंने मेरे ज्ञान की निधि को लूट लिया। वो कर्म कहता है कि साहब लूट तो वहां होती है कि जहां लूट का माल मिलता है। हमने आपके घर से हीरे का हार चुरा लिया, तो वो हमारे पास मिलना चाहिए ना, तब तो हम चोर सिद्ध होंगे। हमारे पास मिला ही नहीं, हमें चेकिंग कर लो, हमारे पास है ही नहीं। तो वे कर्म कह रहे हैं कि यदि हमने जीव की ज्ञान निधि को लूटा होता तो वो ज्ञान का माल हमारे पास मिलना चाहिए था। देख लो हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, तो ये कैसे बोल रहे हैं कि हमारी ज्ञान निधि इनने लूटी है? लूट का माल तो मिलना चाहिए ना। इतने उपचरित हैं सबके सब। तू पर को दोष देता तो कहते हैं कि भैया ज्ञान के चक्कर, कर्मों के चक्कर में दुखी है, पर के चक्कर में दुखी नहीं है। इतना सा प्रयोजन साधना है भगवान को। तू पर को दोष देता है ना, तो कहते हैं कि तेरे ही कर्म है, उससे तू दुखी है, पर पदार्थों से नहीं। हो इतना प्रयोजन साध लो बस। और तुम ये कहो कि कर्म ही दुखी कर रहे हमें, कि झूठी बात है। कर्म में सामर्थ्य नहीं है जीव को दुखी करने की। ये स्वयं स्वरूप नहीं समझता तो कर्म पर आरोप आता है। इतनी स्वतंत्रता है। आई बात ख्याल में? तो अभी क्या कह रहे हैं कि कितने जो धर्म है वे पर्याय आश्रित हैं, किसी अवस्था में नहीं होते और किसी में होते हैं। तो अव्याप्ति दूषण आएगा, उससे भी आत्मा को नहीं पहचाना जा सकता। तो हम जो ज्ञान मात्र कह रहे हैं उसका अर्थ ये मत समझो कि आत्मा में सिर्फ ज्ञान है। आत्मा अनंत धर्मात्मा के ज्ञान मात्र तो लक्षण के लिए कह रहे हैं। अभी परिशिष्ट में पूरी चर्चा आएगी, बहुत जबरदस्त। ठीक है। अब देखो, अब और इम्पोर्टेंट बात आ रही है, इससे भी इम्पोर्टेंट बात अब क्या आ रही है? चेतनता यद्यपि आत्मा का अति व्याप्ति अव्याप्ति रहित लक्षण है, तथापि वह शक्ति मात्र है। दर्शन गुण और ज्ञान गुण शक्ति मात्र हैं, वे भी अव्यक्त होते हैं। जीव निष्क्रिय है, अनंत गुण निष्क्रिय है, एक्टिविटी तो पर्याय में होती है, पर्याय सक्रिय है। और द्रव्य गुण शक्ति धर्मयुगल वे निष्क्रिय हैं। सो क्या कह रहे हैं? वे तो शक्ति मात्र हैं। कौन? चेतनता, दर्शन, ज्ञान, गुण। अब सुनो और अच्छी बात, अदृष्ट हैं, वे व्यक्त नहीं है। देखो कितना क्लियर लिखा है। इस अंतिम अंतिम श्लोक है, इस श्लोक का स्वाध्याय कम से कम 20 बार करना चाहिए, जिससे पूरी बात पकड़ में आ जाए। क्या बोल रहे हैं? अदृष्ट है। कौन? आपको जितनी चर्चा करनी है, जितनी चर्चा करनी है, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय। ठीक है, अदृष्ट है।
उसकी व्यक्ति, जो चेतनता है ना, दर्शन ज्ञान गुण, उसकी व्यक्ति एक्टिविटी दर्शन और ज्ञान है। ये है पर्याय, दर्शन और ज्ञान ये पर्याय है। अब सुनो और आगे की बात, गजब की। गजब की बात क्या है? उस दर्शन और ज्ञान में भी ज्ञान साकार है, दर्शन उपयोग तो प्रोसेस में होता है, उसका कोई ज्यादा रूल नहीं है। तो दर्शन को भी छोड़ दो तुम, दर्शन निराकार है और ज्ञान साकार उपयोग है। दर्शन तो सीधा सीधा महासत्ता को जानता है बिना भेद किए, ज्ञान जानता है भेद करके। सो ज्ञान है साकार उपयोगमयी। सो वो दर्शन भी वो दर्शन भी आत्मा का लक्षण नहीं बन सकता, क्योंकि वो निराकार है, वो जानता ही नहीं है। जानने की प्रोसेस में होता है। कैसे प्रोसेस में? कि जिसका ज्ञान होगा उसका दर्शन होगा। पहले दर्शन उपयोग और फिर ज्ञान उपयोग। केवली परमात्मा को युगपत, दर्शन और ज्ञान एक साथ। और हम सबको पहले दर्शन उपयोग फिर ज्ञान उपयोग। लेकिन दर्शन उपयोग भी व्यक्त नहीं है, ऐसे तो व्यक्ति है उसकी, लेकिन वो निराकार है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। जैसे मंदिर में घुसे तो आपको ऐसा एक बड़ा सा कुछ ऐसा दिखेगा, बस ये दर्शन उपयोग का काम है। वो इतना फास्ट है कि पता नहीं चलता, इतना फास्ट है। एक समय की पर्याय है ना, ज्ञान का विषय नहीं बनती। और ज्ञान, ज्ञान साकार उपयोगमयी है, तो तुरंत डिफ्रेंशिएट कर लेगा। क्या? ये भगवान की मूर्ति है, ये पाषाण भगवान की मूर्ति है, यार ये आज उनके महावीर भगवान की है, ये आदिनाथ भगवान की है, ये टेबल लगी है, ये चेयर लगी है, या चावल पड़े हैं, या द्रव्य चढ़ी है, यहाँ पे आदमी है, यहाँ पे औरतें हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, या घंटा लगा है। ये जो सब डिफ्रेंशिएट कर लिया ना, ये ज्ञान करता है। दर्शन उपयोग नहीं करता। दर्शन उपयोग तो एट अ ग्लांस पूरे को जस्ट एक विषय बनेगा, अब उसके अंदर भेद पूरे ज्ञान करेगा। इतनी बड़ी चीज है ज्ञान। सोचो, अनंत धर्मों से लेके कहां पर आ गई बात? अकेले ज्ञान पे, चेतनता पे, दर्शन ज्ञान गुण पर भी बात नहीं रुकी, क्योंकि वे अदृष्ट है। द्रव्य अदृष्ट है, गुण भी अदृष्ट है, शक्तियां अदृष्ट हैं, धर्म युगल अदृष्ट है, सिर्फ उपयोग। और उपयोग में भी दर्शन उपयोग को गौड़ करो, अकेला ज्ञान। अकेले ज्ञान पे बात आके सेंट्रलाइज हुई। तो कह रहे हैं इस प्रकार यह आत्मा का तत्व ज्ञान मात्र निश्चित हुआ। इस प्रकार निश्चित हुआ। किस प्रकार? जो अभी अपन ने चर्चा कर ली। सो प्रगट अनुभव गोचर है। बोले किसको प्रगट नहीं है उपयोग लक्षण? रोज दिन तो यही बोलते रहते, जरा चक्के देखना, नहीं बोलते? जरा सुन के देखना, अरे हमने जाना, हमें तो बहुत बुरी लगी तुम्हारी बात, हमें तो अच्छी लगी। तो ये ज्ञान के बिना कैसे हो सकता है? ज्ञान लक्षण तो सदा ही व्यक्त है। किसको व्यक्त नहीं है? अच्छा बोलो। इसलिए वो कह रहे हैं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको जानने में आ ही रहा है। हम जानने के नाम पर ये समझते हैं कि कॉपी को जानो, किताब को जानो, टेबल को जानो, मोबाइल को जानो, पिक्चर को जानो, रोटी को जानो, इसको जानना समझते। ये कॉमन जानना जानना, इसको जानना ही नहीं समझते। जैसे जिव्या इंद्री के स्वाद को हम स्वाद ही नहीं समझ रहे। तो खट्टा मीठा चरबरा हो तो वो स्वाद है जी, काय का स्वाद है? 24 घंटे वो जिव्या इंद्री और दांत 24 घंटे साथ में है, तो उनका कोई स्वाद नहीं है, इन्हें इनका स्वाद है। ऐसी जानने के नाम पर हम जानना, इनको जानना समझते हैं, और जो जानना प्रति समय हो रहा है ना, उसको वो जानना ही नहीं समझ रहे। इसलिए अनुभूति करनी नहीं है, अनुभूति हो रही है ये नक्की करना है। दांतों का स्वाद लेना नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी आ रहा है, ये समझना है। और युक्ति से समझना है कि क्यों है दांतों में स्वाद, क्यों है?
क्योंकि वो पुद्गल है, पुद्गल में स्पर्श रसगंध वर्ण होते हैं, और जिह्वान्द्रिय सबका टेस्ट लेती है, तो दांतों का ले ही रही होगी, लेकिन वो इतना सामान्य है कि वो समझ में ही नहीं आ रही। ऐसे ये जानना प्रति समय हो रहा है, वो इतना सामान्य है कि इसको हम जानना ही नहीं समझ रहे। तो अनुभूति करनी है, किसको करनी है, हाथ उठाओ। हो ही रही है, ऐसा जान लो भैया, हो ही रही है। कितनी सरल बात है, निष्कंटक पथ है, ज्यादा होशियारी से ढेड़ अकल से अपने ही पथ में विस्कंटक बोए हैं। इतनी सरल बात है। सरल करी या जगत में भविजन को शिव ज्ञान, भव्यों को सरल लगेगी। और अब अभी भी ऐसा बोलेंगे, हाँ ऐसे हो गया, हो ही रहा है, तो काय को लिखी जिनवाणी में, फिर ऐसा क्यों, फिर ध्यान क्यों लगाएं, फिर बैठे नहीं तो सामायिक नहीं करें। ये इसने खुद ही क्वेश्चन मार्क खड़े कर लिए हजारों। तो तू भैया बाद में पीछे चल, पीछे आना बाद में, हम तो जा रहे, तुम आना बाद में। हो क्या, पहले पूजा करना हमारी, फिर तुम बाद में आना। नहीं, पूजा करने वाले चाहिए नहीं चाहिए, पिटाई बिछाने वाले चाहिए कि नहीं चाहिए, आहार बनाने वाले चाहिए कि नहीं चाहिए, सब चाहिए। वे कौन है वे सब, जो अभी अभी हम और तुम सब आदिनाथ भगवान के साथ ही निकले थे निगोद से, कर रहे कि नहीं कर रहे उनकी पूजा। और अभी भी लेट हो गए तो फिर करना किसी और की पूजा, उसमें क्या है। और बीच में रास्ते में जाएंगे निगोद फिर तो जाते रहना, और क्या। ऐसे नहीं करोगे तो कैसे करोगे, अब नहीं करोगे तो कब करोगे। इतनी सरल बात सामने आ गई है। अंजलि जी कुछ पूछ रहे थे, बोलो। दीदी वो मैं ये पूछ रही थी, आपने बताया द्रव्य निष्क्रिय है और जो ज्ञान गुण है वो भी निष्क्रिय है, तो जो लक्षण मानना वो ज्ञान की पर्याय को लक्षण मानना। पर्याय को, और पर्याय भी कौन सी, छाया उपशम ज्ञान की पर्याय नहीं, सहज सामान्य ज्ञान नहीं। फिर वहां पर खड़ा हो जाएगा भेद, क्यों, क्योंकि केवली परमात्मा को तो छाया उपशम ज्ञान नहीं, तो फिर वे सिद्ध नहीं होंगे जीव। ऐसा सामान्य ज्ञान तो सब में है, निगोद से लेके सिद्धों तक। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नहीं। तुम भेद गिनते हो इसलिए तुम्हें संसार खड़ा है। ये संसार कब तक है, हम में और सिद्धों में क्या अंतर है। अंतर देखते रहोगे तब तक अंतर पड़ा रहेगा, और जिस दिन अंतर देखना बंद कर दोगे उस दिन अंतर मिट जाएगा। अंतर देखते रहोगे ना उनमें और हम में, तो अंतर बना रहेगा। अब ये है ना, बिल्कुल डिस्चार्ज होने वाला है, कभी भी ऑफ हो जाएगा, सब लोग जिनवाणी पढ़ लेना है ना। अपन तब तक चर्चा कर रहे जब तक नहीं बंद होता। देखो क्या कह रहे हैं, प्रगट अनुभव गोचर है, इसलिए इसके द्वारा ही आत्मा पहचाना जा सकता है। इसलिए यहाँ इस ज्ञान को ही प्रदान करके आत्मा का तत्व कहा है, प्रदान करके कहा है। तुम ऐसा मत जान लेना कि मैं सिर्फ जानने वाला हूं, आ गई बात। प्रदान करके बात हुई है ये वाली लक्षण लक्ष्य से। तो तुम या तो ये बोलोगे क्या कि आत्मा क्या करता है, कि मैं क्या करता हूँ, मात्र जानता हूँ। मात्र जानते हो कि ध्रुव हो, तो फिर बोलेंगे कि मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। कुछ कैसा नहीं करता, अनंत गुणों की पर्याय उत्पन्न हो रही है, अनंत काम करता हूँ। लेकिन अनंत से बात नहीं बनेगी, इसलिए एक अकेले ज्ञान लक्षण से बात पकड़ लो। तो ज्ञान लक्षण से महामहिम अनंत शक्ति संपन्न ध्रुव नक्की करना है, न कि ज्ञान लक्षण। ठीक है, देखो ये कोई बहुत अच्छी सी बात आ रही थी तो मिस हो गई।
इसलिए यहाँ ज्ञान को ही प्रदान करके आत्मा का तत्व कहा है। पता नहीं क्या थी। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आत्मा को ज्ञान मात्र लक्षण वाला कहा है। देखो याद आ गई कि गुरुदेव श्री ने जो हम लोगों ने स्वाध्याय की ना, वर्ड टू वर्ड, मोक्षा प्रकाशक जी, पुरुषा सिद्धि उपाय, छैडाला जी, अभी द्रव्य संग्रह चल रहा है, इन 4 ग्रंथों का स्वाध्याय हम लोगों ने यूएस की क्लास में वर्ड टू वर्ड से की। गुरुदेव श्री ने एक ऐसा प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? समस्या आई किससे? ज्ञान से। तो उन्होंने आत्मा को, अपन में कहा ज्ञान, अपन में क्या, तो उन्होंने आत्मा को कहा कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जहां श्रद्धा की बात आई तो आत्मा श्रद्धा स्वरूप है। मैं सुख कहां से मुझे मिलेगा? आत्मा सुख स्वरूप है। जैसे ज्ञान स्वरूप है, उतनी ही शक्ति से, उतनी ही ताकत से ज्ञान श्रद्धा स्वरूप है। कोई कम ज्यादा नहीं है कि ज्ञान स्वरूप ज्यादा है और श्रद्धा स्वरूप कम है, सुख स्वरूप कम है, ऐसा नहीं। सबके सब अतुल्य बल वाले हैं, अनंत गुण अनंत धर्म, समान शक्ति के धारक हैं। बोले शरीर में आंख कोई कम चीज, ज्यादा चीज है? नाक कम चीज है? बोलो। स्पर्शन इंद्री कुछ ज्यादा चीज है? वो कम चीज है? कान कम चीज है? सब समान अधिकार वाले हैं। ऐसे ही अनंत गुण समान अधिकार वाले हैं। तू अपने प्रभुत्व को रोता है, हमारी कोई सुनता ही नहीं। हमारे, अरे सुन, तू प्रभु स्वरूप है, मर नहीं जाए। सुन, तू अविनाशी स्वरूप है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जहां से समस्या खड़ी हुई, भगवान आत्मा को चूंकि अनंत गुण संपन्न है, तो अनंत गुणों में से किसी एक गुण को प्रदान करके उस समस्या का निवारण किया। क्या बोला? ज्ञान लक्षण अपनी एक जगह पे स्टैंड है, लेकिन कोई मरने जीने की बात करे तो क्या बोलेंगे? तू तो अविनाशी है। खाने पीने की बात करे, हमें तो कोई देता नहीं, खाता ही नहीं, पूछता नहीं, सुन तू तो अनाहारी है। तो वो ज्ञायक अलग अलग तरह का नहीं है, एक ही, वो एक ज्ञायक जो अनंत धर्मात्मक है, तो उसके एक एक धर्म की साक्षी देकर उस समस्या का निदान किया है। हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता, मर गए। अरे तू ज्ञान स्वरूप है। सम्यक दर्शन पता नहीं कैसे हुए, कैसे हुए? अरे तू श्रद्धा स्वरूप है, तुझे विश्वास नहीं होगा अपना तो किसे होएगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? लेकिन पहचान का चिन्ह तो लक्षण है, ज्ञान लक्षण। ज्ञान लक्षण को पहचाना तो समझ लो आपने अनंत धर्मात्मक वस्तु पहचानने में आ गई। क्या बोला? पहचानने में आ गई, आ गई। क्यों? क्योंकि लक्षण में और लक्ष्य में प्रदेश भेद नहीं है कि कहीं पे लक्षण पड़ा हो। भगवान आत्मा तो ये जानना तो जान लिया, ज्ञायक तो जाने। अरे वो ही तो ज्ञायक है। इसलिए इसलिए लिखा है ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है और आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है। ठीक है भाई, हमारे बच्चे को पकड़ के ले जाना मंदिर, तो ले गए पकड़ के मंदिर, लौट के आए। क्यों? आप पकड़ के ले गए थे बच्चे को अच्छे से? कि हाँ अच्छे से ले गए थे। कैसे ले गए थे? उंगली पकड़ के ले गए थे। ये तो बहुत गलत बात है। वो तो योग्यता से सुरक्षित आ गया, तुमने तो अकेली उंगली पकड़ी, पूरा बच्चा तो पकड़ा ही नहीं हमारा। पागल, उंगली पकड़ी तो पूरा बच्चा ही पकड़ा। ज्ञान पकड़ में आ गया तो आत्मा ही पकड़ में आ गई। इसलिए भेद नहीं डालना, और जहां भेद की आवश्यकता है तो वहां भेद डालना। पॉइंट समझ में आया? ऐसे ये कुछ बातें थी, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम।
बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।